Thank you guys. Thank for joining into my session. और अगेन मैं आपको सबका जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं हिंदी उर्दू माइक्रोसॉफ्ट 365 बूट कैम्प को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करने में इन सबका बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात है कि आप लोग अपना टाइम निकाल के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए जो एक नेटिव लैंग्वेज में हो और जिसमें हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में जिसमें बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उसमें बंदा बात करे और बताए जितनी भी नॉलेज है उसके पास उसको शेयर कर सकता है। ओके सो मैं जो हूँ अपनी सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ और अच्छा जी। तो स्लाइड टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एंड पावर प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ लोगोज हैं पावर बीआई पावर एस पावर ऑटोमेटर वर्चुअल एडिशन। तो ये सब पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं चारों चीज़ें। अभी तक तो आज तक तो आ रहे हैं अगले दिन कुछ आगे आगे का नहीं पता मगर ऐसा है। और माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट जो एक नई 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 तो नहीं है थोड़े से दिन हो गए हैं कुछ महीने हो गए तो इसको लॉन्च हुए हुए। एंड अगेन इसमें भी डिबेट हो सकती है कि कितनी नहीं है क्या चीज़ है इसमें क्या गिमिक है क्या हो सकता है क्या चीज़ है। तो टॉपिक का नाम ये है और मैं जो हूँ अपने आप को कोशिश करूँगा पेस भी रखूँ और फर्स्ट सेशन की तरह इसमें भी मैं अपने आप को इस सेशन को पूरा कर लूँ। ओके तो मेरा नाम शाकिर मजीद ख़ान है और एसएम के स्मॉल फॉर्म है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूँ। एक टेलको कंपनी है ऑप्टस उसमें हूँ। उसका एक सब डिवीज़न है इंसिट्स में उसके लिए काम करता हूँ। तो और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट हूँ और बाकी सर्टिफिकेशन भी हैं काफ़ी मगर इसको थोड़ा सा भी कम टाइम को बचाने के लिए मैं एमसीटी और एमसीएससी पे ही गुजार कर रहा हूँ। और मैं एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ आजकल। उसमें कुछ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ये सारी वीडियोस हैं वो पावर ऑटोमेट की हैं तो इसमें कुछ वो खाने पकाने के तरीके नहीं होते। तो सिर्फ जो है ना इसमें टेक्निकल स्टफ है और ज़्यादातर मैं आजकल फोकस कर रहा हूँ पावर ऑटोमेट पे। तो उसमें उसके रिलेटेड चीज़ें हैं पावर प्लेटफॉर्म की तो उसकी रिलेटेड चीज़ें। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मीट एस एम के मुझे आप लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं और शाकिर मजीद खान मेरा लिंक्डइन आईडी है। और फिर उसके बाद जो है ना आप मुझे जो है ना ये मेरा ईमेल एड्रेस है shakirmajid.com। और आपको जो डिफरेंट आवाज़ें भी आ रही होंगी पीछे से जो मेरा बच्चा कार्टून देख रहा है। राइट ओके सो मैं अब जो है माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट क्या है और माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट क्यों है। तो अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी फुल फंडा ये है कि इनके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करके उनके यूज़र ड्रिवन कितना हो सकता है उसके उसके लिहाज से काम करें। तो अभी जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक यूज़र है जो वो एक्सेल ड्रिवन आता है वो एक्सेल पे काम करता है उस पे वो एक्सेल को शेयर पॉइंट पे लेकर आता है। और पुराने वक्तों में जब हम शेयर पॉइंट को शुरू में इम्प्लीमेंट करते थे तो यूज़र जो है वो एक्सेल और शेयर पॉइंट को बहुत कंपेयर करता था कि ये मेरे पास एक्सेल है मैं इसको शेयर पॉइंट पे कैसे लेकर आऊँगा तो वो कैसे होगा। तो वो सारे सिनेरियोज और आपके जो थोड़े करंट वर्ल्ड के सिनेरियोज हैं उनके उनके लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप रहते हुए अपने अपने जो है अपने आप जो डेटा शीट है उसको आप मुख्तलिफ कलर कोड के साथ मतलब मल्टीपल व्यूज़ के साथ आप इसको इक्विप कर सकते हैं। और इसमें आप डिफरेंट आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होती हैं जो बनी बनाई हम उनको यूज़ कर सकते हैं और आप उसको जो है वो बिज़नेस और आप उसके उस पे लिहाज से काम कर सकते हैं। तो माइक और जैसे हम लोग डेटा वर्स फॉर टीम्स की बात कर रहे थे कि ये जो है पूरी यूज़र ड्रिवन है यानी कि पावर यूज़र के लिए और जो ऑर्डिनरी यूज़र है आपकी कंपनी के लिए वो एक काम वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है उसको कुछ करना चाहता है तो वो यूज़ कर सकता है। और जैसे और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि हमारे पास यूज़र
हमारे पास एक यूज़र आया और उसने बताया कि भाई मैं करना चाहता हूँ, और मैंने उसको बताया कि आप ये यूज़ कर चुके हो तो यूज़ कर सकते हो, तो वो पहले से यूज़ कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क को। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये बहुत नया है, ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसको अगर थोड़ा सा भी आप प्रोजेक्ट थोड़ा सा अवेयर है अपने इस बारे में, तो आप लोग जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो एंड यू हैप्पी एंड ऑलराइट, ओके राइट, ओके। सो हम जो है अपने थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओह मैन, तो हम माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट और शेयर पॉइंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट और शेयर पॉइंट लिस्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में यानी अगेन फीचर्स वो ऐड करते जा रहे हैं, और उसमें उसको थोड़ा और ज़्यादा इनरिच करते जा रहे हैं, और शेयर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट के अंदर माइक्रो लिस्ट का जो गैप है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये शेयर पॉइंट लिस्ट का एक अपर वर्जन है। तो एक माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट अगर हमारी कोई बेस क्लास है, तो उसका कोई ड्रिवन जो उसके जो नेक्स्ट क्लास है जो उसको इनहेरिट कर रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट बन सकती है, आप उसको स्टार ले सकते हैं। तो उसमें उसमें कुछ फीचर्स हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में नज़र नहीं आएंगे, शेयर पॉइंट लिस्ट में नज़र नहीं आएंगे, मगर आपको माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में नज़र आएंगे। और बिहाइंड द सीन दे आर द सेम। इनके आइटम भी सेम बनते हैं, इनके अंदर सेटिंग भी, अगर आप पीछे जाके शेयर इसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क की सेटिंग नज़र आएंगी। तो इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कोई ऐसा चेंज नहीं है कि आप बंदा बोले कि मुझे अलग से लर्निंग कर रहा हूँ या फिर मैं इसके अंदर कोई मैंने अलग से उधर मुझे ज़बरदस्त चीज़ बना दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मोर और लेस सेम सिचुएशन है। और इवन के और इससे भी अलग एक और मैं लेवल पे जाके बताऊँ कि जब आप अब आप अब आप शेयर पॉइंट के अंदर जाए लिस्ट बनाए, तो आपको सेम इंटरफेस नज़र आता है लिस्ट बनाने के लिए। जो आप शेयर पॉइंट से जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, सॉरी शेयर पॉइंट से जाते हैं, और जो डायरेक्ट आप अगर आप ऑफिस 365 से जाते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक ही सेम बोतल है, और जो है ना एक में आपको जामे शीरी दिख रहा है और एक में आपको रूह अफ़ज़ा है। तो इसमें इस तरह से आप उसको ले सकते हैं कि जो है ना मोरलेस अब जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस ख़त्म होता जा रहा है, और शायद अब कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने बाद डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो एनी हाउ, तो मैं जो हूँ ना उसके नेक्स्ट उसमें जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एंड पावर प्लेटफॉर्म के अंदर। आपको आवाज़ मैं अपनी आवाज़ दोबारा से सुन लूँ। Sorry to interrupt, Shakir. हाँ Uh, हाँ, we barely listen you. Can you please अच्छा स्पीकर, ओके, yes? वेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट, ओके, जस्ट So I just put you on mute. Would you please go to some silent or quiet place, please? Faisal is struggling to hear you. Can you speak a bit loud, please? Yes. Can you hear me now? Be better, but still far away. Okay. Something going wrong here. Yeah, I was just saying to Shakir, like, यस, आपको आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, yes, yes. Thank you. अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा आपको मैं आवाज़ आ रही होगी, ओके। तो अच्छा, अब हम माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप पावर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अच्छा, वो आपने मुझे बता दिया, मुझे तो अंदाज़ा नहीं होता, मेरी आवाज़ कम हो रही है। एनीहाउ, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्टेंट पावर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो जैसे कि हम शेयर पॉइंट, जो लोग शेयर पॉइंट के की थोड़ी नॉलेज रखते हैं, और पावर प्लेटफॉर्म के लिहाज से थोड़ा आजकल काम करना है, तो उनको अंदाज़ा होगा कि अब दोनों चीज़ें काफ़ी एंड वर्चुअली जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं, और हर तरह की इंटीग्रेशन और हर तरह के आप डेटा कैप्चर करके उसको पावर बीआई में काम कर सकते हैं, उसको पावर एप्स में ला सकते हैं, उसको पावर ऑटोमेट से फ्लो चला सकते हैं, वर्चुअल एजेंट में चैट बॉक्स से भी, चैट बॉट से भी आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट लिस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट जो है वो इंडीड एक शेयर पॉइंट लिस्ट ही है।
तो जिस तरह से आप शेयर पॉइंट लिस्ट के लिए काम करते हैं, इसी तरह आप पावर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप अपने काम कर सकते हैं, और आपके बैक एंड पे जो डेटा सोर्स होगी वो माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट होगी, जो बिहाइंड द सीन शेयर पॉइंट लिस्ट है. सो जस्ट लाइक a wrapper within a wrap, like two wrapper within a product. तो इस तरह से आप उसको आगे आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं आप उसको. तो हम ये करते हैं कि हम अब जो है ना वो आते हैं अपने डेमो के अंदर, और मैं डेमो के लिए अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकता हूँ. अच्छा, मेरे पास कितना टाइम रह गया वैसे? 5 मिनट रहते हैं. कितना जी रहते जी, हैं? you got time. 5 मिनट Yep, रहते हैं ना? yep, yep. हाँ, 5 मिनट रहते हैं. चलो 5 मिनट रहते हैं तो हम जल्दी जल्दी से कुछ उसको करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी, जो मैं आपको पहले डेमो दे रहा था. तो हम ये काम करते हैं कि हम जाते हैं अपने ऑफिस 65 के अंदर, और जब आप ऑल ऐप्स करेंगे तो आपको जो है ये माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट नजर आ जाएगी. तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और आपको एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं हम, और न्यू लिस्ट बना सकते हैं हम. 1 मिनट. और जो है हमने न्यू लिस्ट बना ली. अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसके आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर, और टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक बना सकते हैं. तो मैं इसको एक ब्लैंक बना लेते हैं, और हम जल्दी कर लेते हैं इसके हिंदी, उर्दू, और फिर मैं इसको आप इसमें अब बता सकते हैं कि आपको किसके अंदर रखनी है. आपको माई लिस्ट के अंदर रखनी है, या फिर आपको इन चीज़ों के अंदर, आपको इनके मुख्तलिफ साइट्स के अंदर रखनी है. तो आपको जब आप ये माई लिस्ट करेंगे तो आपके ये आपकी जो वन ड्राइव फॉर बिजनेस है, जो आपकी वन ड्राइव फॉर बिजनेस है, इसके अंदर आपकी ये लिस्ट बना देगा. तो मैं एक हम के अंदर क्रिएट करते हैं इसके अंदर, और आपको तो नज़र आ जाएगा कि वैसी इसके अंदर चीज़ें हैं. ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है शेप ऑन रिलेटेड. तो मैं टेस्ट डेट, और एक मैं टेस्ट डेट बना लेता हूँ, और फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वक्त की कमी के लिहाज से मैं नहीं बता पाया, मगर आप Shakir, you got some time. We got good 15 minutes at the moment. 10:30 है, फिर 10:45 है, इसलिए मैं बहुत रेस करूंगा, वरना अगर 10:30 है तो Yeah, yeah, you got 15 minutes. 15 मिनट्स ना. ठीक है 15 मिनट्स है तो फिर ठीक है. ओके, 15 Okay, and मिनट्स. your voice is breaking up again. So can you just check your mic, please? My voice is breaking up. Okay. Okay, just right. अच्छा, आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही होगी आप? No, quite low. Quite low. Okay, आवाज आ रही है? हाँ मैम. No, it's not good at the moment. Shakir, mic check करें, please. ओके, आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है? हाँ, better है. Thank you. अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट. अच्छा जी, तो मैं इसकी ओके, तो चॉइसेस कर सकते हैं. अगेन these are enabled. तो अभी अगर आपको ये चॉइसेस कॉलम आपको शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर भी ऐसी नजर आएंगी. तो बहुत सारी चीजें जो पहले माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट के अंदर नजर आ रही थी, वो शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर नजर आ रही हैं, वाइस वर्सा हो रहा है. तो मोर आपको दोनों जगह सिमिलर चीजें नजर आएंगी. स्टेटस ले लेते हैं, इसको एक पेंडिंग कर लेते हैं, अप्रूव रिजेक्ट कर लेते हैं. रिजेक्ट कर लेते हैं उसको, ये पेंडिंग कर लेते हैं. ऑलराइट, एंड एक पर्सन ले लेते हैं, जिसको पर्सन को मैं जाऊँ
टेस्ट कर लेते हैं इसको और सेव कर। अच्छा जी, तो इसमें अब मैं न्यू आइटम अगर ऐड कर रहा हूँ तो और टेस्ट डेट कुछ भी आज की तारीख डाल देते हैं और इसको मैं शाकिर अपना ही नाम डाल देता हूँ। एक यूज़र है शाकिर मजीद के नाम से, तो मैं उसको ही ऐड कर लेता हूँ। और एक मैं दूसरा यूज़र ऐड में दूसरा एक कर लेते हैं। एक यूज़र है एडली के नाम से, तो और इट इज़ नॉट पिकिंग अप। ओके, सो पेंडिंग रहने देते हैं इसको और इसको जो है ना मैं 24 डाल देता हूँ, सेव कर देते हैं। तो अगर लेट सपोज कि आपको डिफरेंट कलर ग्रेडिंग करनी है इसके अंदर के आपको जैसे बताना है कि यार मुझे जो है मुझे कुछ फॉर्मेट में यानी कि कलर्स डिफरेंट नज़र आने चाहिए रोज़ के, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। और शेप पॉइंट के अंदर भी था पहले से, उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से करते थे, मगर अब ये इसमें डायरेक्ट इसमें आ गए तो फॉर्मेट कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं आप इसके अंदर, और कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसके अंदर मैं एक रूल लगाता हूँ कि भाई कि अगर परसेंटेज जो है वो इक्वल टू और शाकिर हो तो इसको जो है ना वो इसका जो कलर फॉर्मेट है वो उसको ये कर दे। तो जैसे जैसे अगर आप ऐसे रूल लगा लें तो आपको आपकी जो शीट है वो आपको अच्छी नजर आनी शुरू होगी कलर ग्रेडिंग से, और आपको उसमें अंदर मुख्तलिफ आपकी इसकी और अगर आप इसकी ऑल्टरनेट उसमें भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट रो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। और जैसे हम ट्रेडिशनल कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं तो वो हमने उसमें कर सकते हैं, उसमें उसके साथ हम उसकी कॉलम के साथ भी हम उसके साथ डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप उसके अंदर हमने कलर फॉर्मेटिंग करी, और जैसे कि अगर मैंने को बताया कि अगर हम इसके अंदर की सेटिंग्स के अंदर जाएं तो आपको ये लिस्ट सेटिंग्स ही नजर आएंगे। तो बिहाइंड द सीन वो एक शेयर पॉइंट ही है, शेयर पॉइंट की लिस्ट ही है, तो वो कुछ और पीछे नहीं है, वो शेयर पॉइंट की लिस्ट ही बना रहा है। तो ना लिस्ट ही बना रही है, लिस्ट ही बन रहा है, तो हम जो है ऐसा काम कर सकते हैं। और अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक पावर ऑटोमेट से एक मैं ये काम करता हूँ कि मैं इसको पावर ऑटोमेट के जब भी कोई नया आइटम ऐड हो तो मैं अगेन सिमिलर चीज़ करेंगे कि शेयर पॉइंट उसके अंदर अब मुझे एक ईमेल कर दें जस्ट टू सेव एवरीवन्स टाइम। और अच्छा जी, पावर ऑटोमेट को बनाते हैं। एक पावर ऑटोमेट के अंदर गया मैं। अच्छा, पावर ऑटोमेट जो जिनको थोड़ा अंदाज़ा नहीं है, तो पावर ऑटोमेट आपका एक वर्कफ्लो टाइप का मैकेनिज्म है जिससे आप अपना जो है वो उसको अपने जो भी आपकी ये एक्टिविटीज़ है, आपकी जो चीज़ें हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू द पावर ऑटोमेट। तो माई फ्लोज के अंदर जाके मैं इसको न्यू फ्लो कर लूँ और उसको मैं ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो करूँगा, और उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई मुझे जो है ना नाम रख लेते हैं इसका कुछ टेस्ट हिंदी उर्दू लिस्ट। ओके, एंड वन आइटम एन आइटम इसकी जैसे कि मैंने बताया कि ये बिहाइंड द सीन शेयर पॉइंट दिया, तो आप इसको या सिर्फ व्हेन एन आइटम क्रिएटेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब एक आइटम ही क्रिएट हो रहा है पीछे जाके जो एक ही चीज़ है, एक ही बात है। अच्छा, तो अगर अब हम जैसे कि मैंने इसको अपने जब मैंने बताया कि जब मैंने इसको जब शुरू में बनाया था तो मैंने माई लिस्ट पे चूज़ किया या सेलेक्ट किया था, तो उसने मेरे वन ड्राइव के अंदर जाके लिस्ट बना दी है। तो इसमें आपको ये आपका जो पर्सनल यहाँ तक आपको ये यूआरएल देना पड़ेगा, और जब आप इसको यूआरएल देंगे कस्टम यूआरएल, और तो ये आपका ये लिस्ट लिस्ट उठा लेगा। लिस्ट इसने उठा ली है आपका जो है हिंदी उर्दू। और फिर मैं आपको एक ईमेल एक्शन हम चूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये सेंड एन ईमेल ऑफिस 365 आउटलुक का जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मुझे ही ईमेल कर दो वापस,
जो लास्ट टाइम शायद आई नहीं थी। चेक कर लेते हैं इसको, टेस्ट करते हैं और टेस्ट का नाम रख लेते हैं और उसका नाम पे हम उसको टाइटल दे देते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल्स में उसको स्टेटस वैल्यू दे देते हैं और जो है क्रिएटेड बाय कर देते हैं, क्रिएटेड बाय और उसका डिस्प्ले नेम, क्रिएटेड बाय में डिस्प्ले नेम डाल देते हैं परसेंटेज क्रिएटेड बाय में क्रिएटेड बाय का डाल देंगे ना, सही। ऑलराइट, ओके, हम इसको, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको चलाऊंगा उसके पीछे। तो और इसके अंदर एक आइटम ऐड कर देते हैं और मैं इसको कहता हूँ टेस्ट फ्लो, आज का ही टाइम दे देते हैं, आज का ही तारीख दे देते हैं और उसको कहते हैं भाई अप्रूव पेंडिंग हो गया। और इसको मैं सेव करता हूँ। एक काम करते हैं, बल्कि इसको जो है ना इसको मैं एडिट करता हूँ और इसका स्टेटस चेंज कर देते हैं, लास्ट स्टेटस चेंज कर देते हैं। अपडेट आइटम, इसको मैं अपडेट आइटम कर देता हूँ और इसको जो है कस्टम वैल्यू लिस्ट वही दूंगा मैं और इसको आईडी ऊपर वाली आईडी दे दें और इसको बोलते हैं भाई टाइटल भी ऊपर वाला रख दो और इसको जो है ना अप्रूव कर दो। तो इसको ये अप्रूव कर देगा और अब हम नया आइटम क्रिएट करते हैं और कैंसिल करता हूँ। नया आइटम क्रिएट करेंगे टेस्ट टू और 19 पेंडिंग अप्रूव कर सकते हैं और सेव करेंगे, सेव करते हैं और अप्रूव भी मैंने लिख दिया। एनीवे एक और चलो चला लेते हैं इसका लास्ट टेस्ट 1 और 19 इसको पेंडिंग ही रहने देता हूँ और सेव करते हैं। और मैं जाता हूँ वापस अपने इसके अंदर फ्लो के अंदर और देखते हैं कि ये फ्लो उसने चलाया या नहीं चलाया। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अभी भी मेरे पास 3 मिनट हैं, चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। ईमेल आई है, मैंने आवाज़ आई है मुझे, दोनों आ गई ईमेल और मुझे लास्ट वाली भी ईमेल आ गई। तो ये डिटेल्स अप्रूव हो गई, ये पेंडिंग थी डिटेल्स इसलिए कि ये सेकंड आइटम था। और अगर हम इसको वापस जाके मैं देखें तो ये जो सेकंड आइटम है ये भी अप्रूव हो जाना चाहिए। ओके, नहीं, ऑलराइट, ओके, सो शायद अभी ये ओके, सो alright, I think so. That's it's been done, approved. Okay. Let's see. Should work. But in any case, so मैं इसको yeah, no worries. So I think yeah, so I think yeah, that's work as well because test 1 and test 2 मैंने बनाया था तो दोनों अप्रूव हो गए। So that's from my side. अभी 40 मिनट्स के अंदर तो मैं या पावर एप्स को नहीं दिखा पाया मैं, मगर पावर ऑटोमेट को बना लिया, बनाई एप्लीकेशन। तो इसी तरह आप उसको पावर एप्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे आप अपना शेयर पॉइंट करते हैं। और इसी तरह पावर एप्स को भी पावर एप्स भी कर सकते हैं और चैटबॉट भी कर सकते हैं अपना वर्चुअल एजेंट के थ्रू, और पावर बीआई वाली रिपोर्ट्स को भी शेयर पॉइंट एज अ डेटा सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एज अ डेटा सोर्स कर सकते हैं। सो एट द एंड ये बेस लाइन यही है कि दोनों ऑलमोस्ट 99.9% सेम है। और it's just like they taken out the functionality of SharePoint list and give it out on the main Office 365 window.
Yeah, so that's it from my side. Thank you, Atif. Thank you, everyone, for attending my session. Thank you, boss. Thank you, guys, for listening to me. It's a real pleasure to participate in this session. Thank you.